Do you want to sound less like a textbook and more like a native? It all comes down to stress and rhythm. Well, getting to the fourth lesson of module number 7, in which I'm going to tell you one simple trick to master English pronunciation. So, let's get started. Okay, so why pronunciation feels difficult? These are the reasons why pronunciation feels so difficult, because these three mistakes are done by learners. And what are these three mistakes? First is learners pronounce every single syllable equally. कोई उनमें फ्लो नहीं होता, कोई रिदम नहीं होता, कोई अप डाउन पिच नहीं होती. इक्वली सबको एक ही टोन में हर सिलेबल को प्रोनाउंस करते हैं. सेकेंड इज दे रीड इंग्लिश एग्जैक्टली एज रिटन. हम इंग्लिश को जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, तो दैट इज रॉन्ग. थर्ड इज दैट लर्नर्स इग्नोर नेचुरल रिदम ऑफ द लैंग्वेज. अब ये तीन चीज़ें करने से क्या होता है, हमारा रिजल्ट ये निकलता है दैट स्पीच कैन साउंड वेरी रोबोटिक एंड अनक्लियर. अगर हम ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं देन आवर इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट द वे दैट वी वांट इट टू बी. बहुत ही रोबोटिक साउंड करती है, अनक्लियर होती है, इनका कोई फ्लो नहीं होता, कोई अच्छा रिदम नहीं होता, और उसकी वजह से वो नेचुरल भी नहीं होती है. सो नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, वो कुछ सिलेबल्स को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली उनको एम्फसाइज करते हैं, ताकि उनकी इंग्लिश में एक वो स्पोकन वाला फ्लो आए. एंड हाउ डू वी गेट दैट? We will learn about that, but first let's understand what is a syllable. So what is a syllable? Syllable is a single beat or sound unit in a word. आप समझें the building block of rhythm. कैसे? When I say cat, तो उसमें कितने beats आए? एक ही beat आया, right? एक ही beat में मैंने सारा word बोल दिया cat. इसमें कोई up down नहीं आया, so इसमें एक ही syllable है. When I say table, अब इसमें आई थिंक यू कैन हेयर टेबल, 2 beats, राइट? तो इसमें 2 syllables हैं, टे और बिल. थर्ड है इंफॉर्मेशन. ओ दैट्स अ बिग वर्ड. तो इसमें हमारे पास कितने बीट्स आए, लेट्स सी. इंफॉर्मेशन 4, इनफॉर्मेशन. तो ये 4 बीट्स हैं, मतलब इसमें 4 syllables हैं. तो हर इंग्लिश वर्ड में एक रिदम पैटर्न होता है, हमें बस उनके बीट्स को नोटिस करना होता है. नाउ व्हाट इज सिलेबल स्ट्रेस? हर वर्ड में जितने भी सिलेबल्स होते हैं उनमें से एक सिलेबल में हम ज़्यादा उसको स्ट्रेस देते हैं, दैट इज सिलेबल स्ट्रेस. और वो स्ट्रेस कैसे देते हैं, या फिर उसको लाउडली पढ़ते हैं, या फिर उसको इलोंगेट करते हैं, और इधर भी मेंशन इट वेरी इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर. जैसे टेबल, टेबल में हम टे को ज़्यादा स्ट्रांगली पढ़ते हैं, उसको लॉन्ग करते हैं. डॉक्टर में हम डॉक्टर डॉक को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, उस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं हम स्ट्रेस. थर्ड है बिगिन. बिगिन में हम गिन में ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं. रिलैक्स में हम लैक्स में उसको हम ज़्यादा लॉन्गर कर रहे हैं. अब ये चीज़ें मैटर क्यों करती हैं, बिकॉज हम जिन भी, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी वर्ड पे गलत syllable स्ट्रेस डाल रहे हैं, दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि हम अगर वर्ड्स में गलत syllable पे स्ट्रेस कर रहे हैं तो वो उस वर्ड, सारे वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है. इसीलिए syllable स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ एज आई सेड कि स्ट्रेस कैन चेंज मीनिंग. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर हम उनको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उनकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है, उनकी जॉब डिफरेंट हो जाती है. तो यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ फॉर्म्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ वर्ड, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, प्रेजेंट और प्रेजेंट? इसमें कन्फ्यूजन होती है, राइट? जब भी मैं बोलूँ ओके प्रेजेंट का मतलब क्या था, वॉज इट अ गिफ्ट, वॉज इट डिड इट मीन टू गिव, वी आर कन्फ्यूज्ड, राइट? तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए आपको ये याद रखना है कि इस वर्ड में हम कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो इसकी मीनिंग ये हो जाएगी, और किस सिलेबल पे ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट, if I'm pronouncing it like present, it's a noun and it means a gift, जो भी हम गिफ्ट्स अपने फैमिली फ्रेंड्स को देते हैं. बट when I am stressing on the second syllable which is sent,
and I am pronouncing it as present. Present मतलब to give, देना, तो वो verb बन जाएगा। ऐसे ही इस पे मैंने फर्स्ट सिलेबल पे फोकस किया, उस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया, प्रेजेंट तो गिफ्ट हो जाएगा। इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द सेम वर्ड एज प्रेजेंट तो वो वर्ड बन जाएगा। सेम गोज विद दिस वर्ड, ऑफन वी आर कंफ्यूज विद record एंड रिकॉर्ड, तो इसकी कंफ्यूजन भी आज क्लियर हो जाएगी। record इज़ अ नाउन और वो हम किसी भी एल्बम को बोलते हैं, बी इट अ म्यूजिक एल्बम, बी इट अ फोटो एल्बम। एंड when I'm saying record तो वो एक verb है, that is to capture sound, जो हम voice recording करते हैं। So these words show कि हम कैसे syllable stress को अगर हम change करते हैं तो कैसे सारी meaning change हो जाती है। With that, it is the end of the part 1 and I will be continuing this in the part 2, so make sure you watch that because we have many more important things in that part. So I will see you later. Till then, bye. Take care.